बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली दर्पण में। आपको बता दें, यूपी में निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। 4 और 7 मई को होगी वोटिंग, 13 मई को मत गणना की जाएगी। पूरी खबर से आपको रूबरू करा दूं, कहां कहां कब कब चुनाव होंगे वो मैं बता दूं। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का ऐलान कर दिया है। 4 मई को निकाय चुनाव की शुरुआत होगी, जो सिर्फ 2 चरणों में होगी। पहले चरण में 4 मई को वोटिंग होगी, जबकि 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होगा। ये मैं आपको खबर बता रहा हूं। निकाय चुनाव को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में 2022 से इस बात का इंतजार था कब चुनाव होगा, लेकिन जो है ओबीसी के आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं कई तरह के पेच फंसे हुए थे, लेकिन मामला कोर्ट में गया। उसके बाद जो भी फैसला आया, उसके बाद अब जो है चुनाव का ऐलान हो गया है और निर्वाचन आयोग ने चुनाव का ऐलान कर दिया है। 4 मई को निकाय चुनाव की शुरुआत की जाएगी, जो सिर्फ 2 चरणों में होगी। पहले चरण में 4 मई को वोटिंग होगी, जबकि 11 मई को दूसरे चरण में मतदान होगा। हर फेज में 9 मंडलों में चुनाव होगा। वहीं वोटों की गिनती 13 मई को होगी। 4 और 11 को वोटिंग होगी, 13 मई को जो है वो काउंटिंग होगी। चुनाव के दौरान 4.27 करोड़ वोटर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में चुनाव आचार संहिता भी लागू कर दी जाएगी। जसप्रीत ग्रेवाल जी कह रहे हैं थैंक्स फॉर इंफॉर्मेशन। जसप्रीत जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल से जुड़े, आपकी मोहब्बत। तो ये ऐलान हो चुका है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, चुनाव का जो है उत्तर प्रदेश में जो है निकाय चुनाव को लेकर के जो चल रहा था कि कब चुनाव होंगे, तो उसको लेकर मैं आपको बता दूं चुनाव का जो है ऐलान हो चुका है। 4 और 11 तारीख को, 11 मई को वोटिंग की जाएगी और 13 मई को जो है वो काउंटिंग होगी। पूरी खबर से मैं आपको रूबरू जरूर कराऊंगा। रविवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने यानी आज प्रदेश में निकाय चुनाव का ऐलान कर दिया। इसके तहत निर्वाचन अधिकारी पहले चरण की अधिसूचना 11 अप्रैल को और दूसरे चरण की अधिसूचना 17 अप्रैल को जारी करेंगे। नामांकन पत्रों का क्रय और जमा करने की तारीख पहले चरण के लिए 11 अप्रैल से 17 अप्रैल को होगी। वहीं दूसरे चरण के लिए 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक होगी। फिर मैं आपको बता दूं, इसके तहत जो है निर्वाचन अधिकारी पहले चरण की अधिसूचना 11 अप्रैल को और दूसरे चरण की अधिसूचना 17 अप्रैल को जारी करेंगी। नामांकन पत्रों का क्रय और जमा करने की तारीख पहले चरण के लिए 11 अप्रैल और 17 अप्रैल को होगी। वहीं दूसरे चरण के मतदान के लिए यानी कि जो 11 तारीख को चुनाव होंगे उसके लिए 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक जो है दूसरे चरण के लिए अप्रैल होगी। निर्देश पत्रों की समीक्षा पहले चरण के लिए 18 अप्रैल को और दूसरे चरण के लिए 25 अप्रैल को होगी। नामांकन का वापसी पहले चरण में जो अगर नामांकन जिन्होंने किया है वापस लेना चाहते तो 20 अप्रैल को, दूसरे चरण के लिए जो लोगों ने नामांकन किया होगा और वो वापस लेना चाहते हो 17 अप्रैल को नामांकन वापसी की तारीख है। पहले चरण के लिए प्रतीकों का आवंटन 21 अप्रैल को किया जाएगा। दूसरे चरण के लिए प्रतीकों का आवंटन 28 अप्रैल को किया जाएगा। चुनाव आयोग की कुछ बड़ी बातों पर जो है नजर डाली जाए तो 14,684 पदों का निर्वाचन कराया जाएगा। 17 नगर निगम में चुनाव कराया जाएगा। वहीं ईवीएम से कराया जाएगा ये चुनाव। 17 नगर निगम, जो 17 नगर निगम है उसमें बरेली भी एक नगर निगम आता है, उसमें जो है चुनाव होगा वो ईवीएम से कराया जाएगा। और नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव मतपेटी से के जरिए कराया जाएगा। यानी 17 नगर निगम में जो चुनाव होगा वो जो है वो किया जाएगा ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए। और बाकी नगर पालिका होगी, नगर पंचायत के अध्यक्षों का, सदस्यों का जो चुनाव होगा उनके लिए जो है वो मत पेटियों का जो होगा वो यानी 7 2017 के मुकाबले इस चुनाव में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। करीब 96,35,832 वोटर्स इस बार बढ़े हैं। 2017 के मुकाबले इस बार 7 निकाय बढ़े हैं। 760 निकाय इस बार हैं। 653 साल 2017 में थे। 2361 मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं साल 2017 के मुकाबले। साल 2023 में 2024 पदों यानी अध्यक्ष, महापौर और पार्षद की बढ़ोतरी हुई है। साल 2023 में 2 लाख मतदान कर्मियों की जरूरत पड़ेगी। महापौर के लिए 80 वार्ड से कम जो है 80 वार्ड
80 वार्ड अगर है वहां पर 35 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं, और 80 से ज्यादा वार्ड है तो 40 लाख रुपए तक खर्च करने का जो है उनका लिमिट होगी। नगर पालिका के लिए 9 लाख और 12 लाख है पार्षद नगर निगम के लिए, जो नगर निगम में पार्षद खड़े होंगे वो 16 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, उनकी सीमा है। अति संवेदनशील केंद्रों का चिन्हीकरण किया जा रहा है। जिलाधिकारियों को कहा कि संवेदनशीलता का आकलन करके जो है सूचित करें। 543 निकायों में चुनाव होंगे। बता दें उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका, 543 नगर पंचायत चुनाव के लिए मतदान कराया जाएगा। इसके अलावा तकरीबन 4000 पार्षद इस प्रक्रिया के तहत चुने जाएंगे। बीते दिनों उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके तहत महिलाओं के लिए 288 सीटें आरक्षित की गई हैं। इसके अलावा ओबीसी के लिए 205 माफ कीजिएगा, ओबीसी के लिए 205 सीटें और एससी के लिए 110 और एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर पेच फंसने के बाद ही दिसंबर 2022 में होने वाले चुनाव को अब कराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार की ओर से जारी ओबीसी आरक्षण की अधिसूचना को खारिज कर दिया था और बिना आरक्षण ही चुनाव करने के निर्देश दिए थे। आरक्षण तय करने में प्रक्रिया का पालन न किए जाने का हवाला देकर अधिसूचना खारिज कर दी गई थी। इसके बाद योगी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग गठित कर नए सिरे से आरक्षण के लिए सर्वे कराया और फिर अधिसूचना जारी की। अब आपको मैं बता दूं कि चुनाव की जो है तारीख का ऐलान हो चुका है। 4 और 11 मई को चुनाव होंगे। 13 मई को जो है वो काउंटिंग होगी और लगातार मैं आपको बता दूं हम भी लगातार अपने बरेली के खासतौर से वार्ड्स में जाकर के हम मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से जानकारी ले रहे हैं, आखिर किस तरह की समस्याएं हैं वो भी हम जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और हमारी जो है जिस तरह की समस्याएं हैं हम लोगों को जान रहे हैं। जैसे आज भी हम बहुत सारी जगह पर गए थे जहां पर पानी की समस्या थी, तो लगातार हम जो वार्ड हैं उनके जो चुनाव लड़ने वाले मेंबरान हैं उनसे भी हम लगातार अब और ज्यादा तेजी से उनसे मुलाकात करेंगे। जो पार्षद हैं, जो पार्षद रह चुके हैं, जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनसे भी हम बात करेंगे। खासतौर से आम जनता से बात करेंगे कि उनका जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। अगर नगर निगम है तो उनका महापौर किस तरह का होना चाहिए, उनका चेयरमैन है, अगर चेयरमैन का चुनाव हो तो उनका चेयरमैन किस तरह का होना चाहिए। इन सब बातों पर हम लोगों से जानकारी ले रहे हैं। साथ ही साथ हम उनकी जो जमीनी हकीकत है इलाके की वो हम देख रहे हैं, जमीनी हकीकत को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं और धरातल पर जाकर हम जो है लोगों से बात भी कर रहे हैं और उनकी समस्या को जो है दिखा भी रहे हैं। क्योंकि अब नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गई, उसमें जो है कहीं पर भी जो है जब चुनाव के बाद ही कुछ काम हो सकता है। ऐसे उसमें लोगों की जो समस्याएं हैं, जो चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि किस्मत आजमाएंगे, चुनाव का सपना देख रहे हैं, चुनाव जीतने का सपना देख रहे हैं, उनको अपने जिस इलाके से लड़ना होगा, हम जहां जहां कवर कर सकते हैं, खासतौर से बरेली या बरेली मंडल की मैं बात करूं तो वहां जहां जो चीजें हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि जो जनप्रतिनिधि हैं उसको समझे, उनकी समस्याओं का हल करें। बहरहाल क्योंकि वो निकाय चुनाव को लेकर के एक लंबे अरसे से इंतजार चल रहा था, कुछ तारीख का क्लियर नहीं हो पा रहा था, लेकिन हाँ जिस तरह से अभी जो आरक्षण को लेकर के सब क्लियर हो गया उसके बाद से ये तय हो गया था अब चुनाव होना ही है। अब चुनाव जो है 4 मई 11 मई को चुनाव होने हैं, 2 चरणों में चुनाव होंगे और 13 मई को उनकी काउंटिंग हो जाएगी। उसके बाद जो है वो जिस तरह का चुनाव होगा। कुछ महावीर कश्यप जी है ज्वाइन करना चाहते हैं, चलिए हम कोशिश करेंगे महावीर कश्यप जी से वो हमें ज्वाइन करें और मैं उनसे जरूर बात करना चाहूंगा कि वो क्या इस मामले पर कुछ बोलना चाहते हैं। अगर हालांकि मैं अभी अपने सहयोगियों से भी कोशिश कर रहा था कि वो हमसे उनसे बात हो जाए, लेकिन क्योंकि अभी रमज़ान चल रहे हैं, कुछ लोगों की तरावी हो गई हैं, कुछ लोग तरावी में हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और कुछ लोग और भी अलग अलग जो सहयोगी हैं वो अलग अलग हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी रोज़गार नहीं है, सभी धर्म के जुड़े हुए लोग हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे बात नहीं हो पाई। चाहे महेंद्र जी हों या और भी बहुत सारे लोग हैं या जो सियासतदान हैं उनसे लेकर के धीरू भाई से लेकर के बहुत सारे लोग हमारे साथ जो है जुड़े हुए हों। लगातार हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग सब मिलकर के कुछ ना कुछ करें। गुल्लेद हो गए और भी बहुत सारे लोग हो गए जिनसे हम कोशिश करेंगे, साइम हैं, तो हमारी बस अब कोशिश होगी कि और बेहतर से बेहतर चीज़ों को आप तक पहुंचा पाएं और जनता की आवाज़ बरेली दर्पण हमेशा बनता रहा है और ये कोशिश जनता की हमारी रहेगी। नईम अहमद है जो है जुड़ना चाहते हैं, अगर नईम साहब अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम कोशिश कहना चाहें अगर तो हम जरूर उनसे पूछेंगे कि चुनाव को लेकर के कुछ बात करना चाहते हैं। बहरहाल
एक ये खबर अच्छी है कि चुनाव का ऐलान हो गया है, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। जब तक के वो अपना पार्षद चुनना चाहते हैं, अपना जो है चेयरमैन चुनना चाहते हैं, अपना महापौर चुनना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके इलाके में, बहुत सारे लोगों के इलाके में जो है काम नहीं हो पा रहा है, काम नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ विकास नहीं हो पा रहा है ऐसे उसमें, क्योंकि एक चुनाव जनप्रतिनिधि चुना हुआ जनप्रतिनिधि चाहिए है, और चाहे वो महापौर चाहिए है। अगर नगर पालिका 17 नगर निगम है, माफ कीजिएगा 17 नगर निगम में जो है उसमें बरेली भी है, तो यहाँ पर भी एक तरह से जो है वो जरूरत है कि चुनाव हो। तो यहाँ पर भी खुद जो है वो बहुत सारे काम हो तो रहे हैं यहाँ पर विकास के, स्मार्ट सिटी है, लेकिन बहुत सारी जगह स्मार्ट सिटी में भी, जैसे हमने आज की तस्वीरें दिखाई, वो भी ये तस्वीरें हैं कि लोग परेशान भी हैं। ऐसे उसमें उनकी समस्याओं का हल तभी हो सकता है जब ये चुनाव हो जाए और कोई ना कोई जो है चेयरमैन या कहा जाए नगर पालिका नगर निगम में जो है महापौर अपनी सीट पर बैठे और काम का शुरू हो, विकास कार्य शुरू हो। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय बेहतर होगा, चाहे नगर पंचायतें हों या फिर नगर निगम हो। तो जिस तरह से भी है जो है निकाय चुनाव होकर होंगे और उनका ऐलान हो गया है, हमें भी इंतजार था कि कब चुनाव होंगे ताकि हम भी जो है उस पर ज्यादा से ज्यादा कवरेज दे पाए। उम्मीद करते हैं कि ये जो खबर हमने आपको दी है, ये आज की जो खबर थी सिर्फ चुनाव को लेकर थी कि चुनाव का ऐलान हो गया है। तो बस उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। और आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फिलहाल हमको इजाजत दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, शब बखैर।